युग क्रांति राजस्थान सब्सक्राइब करें और संभाग की हर खबर पहले यूट्यूब पर देखने के लिए बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वल्लभनगर सहित 4 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में देश की जो प्रमुख पार्टी है भाजपा और कांग्रेस, उसके साथ ही अन्य पार्टियां भी अपने उम्मीदवार उतार कर जीतने का दावा कर रही है। वही बात करें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, तो पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने वल्लभनगर सहित 4 सीटों पर भी अपना उम्मीदवार उतारने की बात कही है। बात करें वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र की, तो यह प्रदेश की सब सीटों में से हॉट सीट के रूप में मानी जाती है और यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के साथ ही जनता सेना, जिसके सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर हैं, तीनों पार्टियां अपना अपना उम्मीदवार यहां पर उतारने की बात कर रही थी। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह स्पष्ट कर दिया है कि वह भी प्रदेश की 4 सीटों के साथ ही वल्लभनगर में भी अपना उम्मीदवार उतारेगी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र सिंह रावत, महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री एडवोकेट शिवानी चौधरी, जिला अध्यक्ष भैरूशंकर जाट सहित पार्टी पदाधिकारियों ने उपचुनाव को लेकर एक निजी होटल में पत्रकारों से रूबरू होते प्रेस वार्ता कर उपचुनावों में अपना उम्मीदवार उतारने की जानकारी दी। प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता कर मेवाड़ की हॉट सीट वल्लभनगर सहित 4 विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। रावत ने कहा कि उपचुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के वरिष्ठ नेता हनुमान बेनीवाल शुक्रवार को उदयपुर जिले के वल्लभनगर विधानसभा के विभिन्न गांवों का दौरा कर दोपहर बटेवर पहुंचेंगे। रावत ने बताया कि प्रदेश की जनता भाजपा व कांग्रेस दोनों पार्टियों से त्रस्त हो चुकी है और बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि राजनीति अभी तक महलों के इर्द गिर्द ही घूम रही है, लेकिन इस बार जनता बदलाव जरूर करेगी। प्रेस वार्ता करते हुए पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार केवल वादे कर रही है लेकिन उन्हें निभा नहीं पा रही है। उन्होंने बिजली का मुद्दा पर आम लोगों के त्रस्त होने की बात कहते हुए कहा कि बिलों के बिल बढ़ गए हैं, छुट्टियों के दिन भी अधिकारी दौड़ रहे हैं, कोरोना का उन्हें कोई ख्याल नहीं, लेकिन जनता की बात सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। ऐसे में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और हमारी पार्टी जीतेगी। महिला सुरक्षा पर बोलते हुए महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री शिवानी चौधरी ने वर्तमान कांग्रेस सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि इस महिला वर्ग सुरक्षित नहीं है। हमारी पार्टी महिला सुरक्षा को लेकर से हमेशा सख्त कदम उठाएगी। यहाँ पर विपक्ष भी मजबूत नहीं है, न विपक्ष कोई मुद्दा उठाता है, न सरकार कुछ करने को सोचती है। वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में गजेंद्र सिंह शेखावत के निधन के बाद ही उपचुनाव की स्थिति पहली बार बनी है और अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के भी चुनावी मैदान में कूद जाने से निश्चित रूप से परिणाम प्रभावित होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यहाँ न तो सरकार सुनती है, न विपक्ष कुछ करता है। ऐसे में यहाँ की मूलभूत सुविधा, बिजली, पानी, सड़कों जैसी और युवा वर्ग के लिए बेरोजगारी जैसी समस्याओं से क्षेत्रवासी परेशान है और इसीलिए हमने जनताओं की समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से यहाँ पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और जनता परिवर्तन चाहती है और निश्चित रूप से हम यहाँ पर विजय होंगे। इसी बाजू में होटल के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनका आज का दौरा 11 मार्च का वो भीलवाड़ा का है, सारा उपचुनाव होने हैं। उसके बाद में कल वो भीलवाड़ा से रवाना होकर चित्तौड़गढ़ आएंगे। चित्तौड़गढ़ के बाद में मंगलवार होते हुए वाया डोंगला, उसके बाद केसरीनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे डोंगला में और उसके बाद वो भिंडर आएंगे। भिंडर में तेजाजी महाराज के दर्शन करके और स्वर्गीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी के परिवार को जाएंगे शोक संपन्न करने के लिए। उसके बाद वल्लभनगर यहाँ पर उनकी पीसी रहेगी। तो ये जो चुनाव हो रहे हैं इसके अंदर काफी समय से जो बीजेपी और कांग्रेस की मिली भगत जो चल रही है उससे आम जनता त्रस्त है और जनता भी बदलाव चाहती है।
यहाँ पर कहीं ना कहीं तो यहाँ की राजनीति पहलों के चारों तरफ घूम रही है। अब जनता बदलाव चाहती है, जनता ये चाहती है कि कुछ नया हो। काफी ऐसे समाज भी हैं, काफी ऐसे लोग भी हैं जिनमें काबिलियत है, लेकिन वो आज भी राजनीति में आने के लिए तरस रहे हैं। उनका कोई बड़ा किरदार नहीं है, लेकिन आरएलपी पार्टी किसानों, बेरोजगार युवाओं और शोषित पीड़ित लोगों की आवाज को उठाने वाली पार्टी है। ये पार्टी आने वाले समय में वल्लभनगर का चुनाव निश्चित तौर पर जीतेगी। हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और पूरी तैयारी के साथ हम लगे हुए हैं। अभी जो आपने देखा कि जिस प्रकार से अभी तीनों कृषि बिल थे, इसके विरोध में भी किसानों ने काफी अपनी आवाज उठाई, लेकिन सरकार के कानों पर जोड़ी रहेगी। कम से कम 200 से ज्यादा किसानों की शहादत होगी। मैं चाहता देंगे आदरणीय मोदी जी, आपके राज्य में कम से कम किसान सुखी हो, उनकी आवाज को आप सुनो। यदि वो बदलाव चाहते हैं तो उनकी आवाज को सुनना चाहिए, वरना आने वाले समय में कहीं वो ऐसा लोग सरकारी बदल देंगे। और राजस्थान के अंदर जो इतना बड़ा लॉकडाउन लगा, पूरे देश में लॉकडाउन लगा, हर व्यक्ति की हालत खराब थी, आर्थिक रूप से हर व्यक्ति कमजोर था, परंतु सरकार ने बहुत गलत तरीके से महंगाई बढ़ाई, बिजली के दाम बढ़ाए, इसके अलावा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए और हर व्यक्ति की आमदनी आधी हो गई और उनके कर्जा चूना हो गया। आज किसान भी कर्जवान हो गया। प्रत्येक किसान के कहीं जमींदार का कर्जा है, कहीं बैंकों का कर्जा है, आज उनकी जमीन नीलाम हो रही है। कांग्रेस सरकार जो किसानों के बिल माफ करने की बातें की या उनका लोन माफ करने की बातें की, उन्होंने कुछ नहीं किया और आज किसानों से झूठ बोल के जो वादा करके जो उन्होंने बिल लिए थे, जो वोट लिए थे, अब किसान और ये नौजवान उनको जवाब देंगे। और इस उपचुनाव के अंदर कांग्रेस और बीजेपी को ये जनता उनको जवाब देगी और आरएलपी पार्टी को यह भारी मतों से जिताएगी। जी सवाल था जी। तो अभी वल्लभनगर में जो आपने जो आपके डाक वोट दिए, तो इसमें आपकी पार्टी से उम्मीदवारों के पैनल में किसका नाम चल रहा है सबसे आगे? देखिए, पैनल में तो अभी 3-4 लोगों के नाम आए हुए हैं हमारे, ये अभी हम सीक्रेट रखेंगे आपके सामने, क्योंकि कल आदरणीय हनुमान मिलवाड़ जी भी यहाँ बता रहे हैं, तो उनके सामने भी कुछ बातें होंगी, उन लोगों उनसे चर्चा करेंगे। और नाम तो क्या बताऊँ आपको, कुछ राव समाज से भी नाम आए हुए हैं, कुछ जाट समाज से भी नाम आए हुए हैं, कुछ दानी समाज से भी नाम आए हुए हैं और 3-4 नाम हैं। तो उसके ऊपर हमारा मंथन चल रहा है, किसको पार्टी टिकट दे, वो पार्टी के ऊपर फैसला कर ले। जैसा कि आपको पता है कि ये वल्लभनगर जो विधानसभा है, ये हॉट सीट के रूप में बजट में जारी जाती है। यहाँ पर राजनीति को लेकर के कई प्रकार के दाव जो राजनेता है लगाते हैं, आपको भी सुनने में आया होगा। तो ये जो आप पहली बार यहाँ दाव दोगे पार्टी में, तो इस चुनाव में आपकी क्या विशेष तैयारियां हैं, किस प्रकार से आप इस चुनाव को देखते हैं? देखिए, हर एक शुरुआत 0 से होती है, चाहे गिनती 100 तक बोली जाए, चाहे 200 तक, उसकी शुरुआत भी 0 से होती है। यदि हम ये चाहते हैं कि अगर आज ही हम अगर कमजोर पड़ जाए तो वो अपनी मन की हार होगी, लेकिन नहीं। आपको पता हो कि दिल्ली के अंदर बीजेपी और कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था, उसी आज दिल्ली के अंदर जो पूरा भारत का दिल है, वहाँ केजरीवाल ने सरकार बनाई और दोनों राजनीतिक पार्टी 3 सीटों पर निपट गई। तो इस चीजों पे आप न कहें, क्योंकि जनता बदलाव चाहते हैं, कहीं ना कहीं जनता को रोटी और रोजगार की जो आवश्यकता है, ये दोनों पार्टियां पूर्ति नहीं कर पाई है। तो आरएलपी पार्टी दम हमसे चुनाव लड़ेगी और यहाँ जीतेगी, लोगों के रोजी रोजगार की व्यवस्था करेगी। यहाँ के जो स्थानीय लोगों की कारोबार है, उसके अंदर हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी 80% भूमि का यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। और आदरणीय हनुमान मिलवाड़ जी हमेशा ये कहा करते हैं कि टोटल राजस्थान हो, किसानों की भूमि के निर्माण हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले और जो आज कई लोग धरने पर बैठे हैं, आज उनकी सुनवाई हो, उनको न्याय मिले, प्रत्येक गरीब और शोषित तक हमारी पार्टी की आवाज पहुंचे, यही आवाज लेकर हम यहाँ लोगों के बीच आ रहे हैं। जी, धर्मेंद्र सिंह रावत, अभी मैं वर्तमान में आरएलपी जिलाध्यक्ष अजमेर हूँ और यहाँ वल्लभनगर के प्रभारी के रूप में आपके बीच आया चुनाव प्रभारी। आपका सवाल विधानसभा से 15-16 की टिकट दे पाए थे और हमारे 3 आज की डेट में विधायक है राजस्थान के अंदर,
और जहां पर पूरे राजस्थान के अंदर जहां कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं है वहां पर आरएलपी का एक सांसद है। जी अभी चारों जो सीटें हैं वहाँ पर क्या बिल्कुल सहाड़ा, राजसमंद, आपके बल्लभनगर और सुजानगढ़ चूरू, चारों जगह हमारे आरएलपी के उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं और आरएलपी पार्टी बहुत ही दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है और निश्चित तौर पर हम 2 से 3 सीटें जीतेंगे इस उपचुनाव में। पार्टी को शुरुआत हुए 8 साल हुए हैं। प्रथम बार में पार्टी ने पंचायत समिति, जिला परिषद के चुनाव भी लड़े, हमारी पार्टी ने पार्षदों के चुनाव भी लड़े। राजस्थान के अंदर हम पार्षदों के अंदर 4 लाख वोट लेकर आए हैं। इसके अलावा अभी जो हमारी अमरेली में संगठन अभी बढ़ रहा है, हमारे यहाँ से महिला मोर्चा के शिवानी चौधरी जी प्रदेश मंत्री जी हैं यहाँ पर। इसके अलावा बेरूशंकर जी हमारे यहाँ जिलाध्यक्ष हैं आरएलपी से और अभी पार्टी अपना विस्तार कर रही है। अभी क्योंकि ये चुनाव तत्कालीन में हमने लड़े इसलिए पार्टी भी अपना विस्तार पूर्ण रूप से नहीं कर पाई और अभी हम पार्टी की अति विस्तार की नीति के लिए भी हम प्रयासरत हैं और जल्दी हमारे यहाँ विस्तार होगा। बूथ लेवल तक हमारे कार्यकर्ता संसद तक संघर्ष करता है, उस नेता के बारे में हर व्यक्ति जानता है क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने आप को नेता प्रदर्शित नहीं किया, उन्होंने अपने आप को हमेशा सेवक प्रदर्शित किया क्योंकि आपने अपने जीवन काल में कभी नेताजी को हमारे सभ्य कुर्ते पजामे में नहीं देखा होगा, शायद आप किसी ने नहीं देखा क्योंकि एक नेता की और एक सेवक में बहुत फर्क होता है। आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी सच्ची जनता के सेवक हैं और जनता इसीलिए उन्हें अपना आधा प्यार देती है और इस बार यहाँ बल्लभनगर की जनता ने भी उन्हें मानस बना लिया है कि यहाँ पर नेता चुनेंगे और यहाँ पर जो विधायक होगा वो आरएलपी का ही होगा। अच्छा, एक सवाल होती है वहाँ का सरपंच काम करता है, वहाँ का विधायक काम करता है, जहाँ का विपक्ष जागरूक होता है वहाँ की सरकार काम करती है। आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, कहीं आपने देखा सड़क पे लड़ते हुए 2 साल के अंदर जो पूर्व मुख्यमंत्री थी उनकी कोई भूमिका दिख रही है। आज बिजली के दाम बढ़ गए, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, हर चीज में टैक्स बढ़ गया, हर चीज की महंगाई बढ़ गई, लेकिन विपक्ष केवल चुनाव लड़ने के लिए मीडिया के सामने अपनी बातें करता है, सड़क पर नहीं लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उनकी रणनीति केवल चुनाव लड़के राज करने की है, इसीलिए कांग्रेस सरकार भी मस्ती से राज कर रही है, लोगों को लूट रही है और बीजेपी सरकार के जो आज वर्तमान के नेता है सब शांति से बैठे हुए, उनको पता है जैसे चुनाव आएंगे लोगों के सामने 3500 रुपए की बात है या कांग्रेस सरकार की विफलताओं की बात है, उसी अशोक गहलोत की बातें करने के लिए आ जाती है, लेकिन सड़क पे ना तो कभी लड़ती है न ही उनके लिए कोई बोले है। पिछले चुनाव में देखा होगा कि कांग्रेस सरकार जाने के पूरे आसार थे, उस सरकार को बचाने वाले कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे ही थी जी। अच्छा, जैसे कि आप अभी हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, किसानों का हक हमेशा माना जा रहा है। मैं आपको विशेष रूप से बात कहना चाहता हूं कि किसान जो अन्नदाता के रूप में होता है, आज उस अन्नदाता का इन सरकारों ने मजाक बना दिया है। यदि कोई व्यक्ति घर में अगर एक बच्चा भी होता है तो उसका पिताजी उसको देखता है कि बच्चा क्यों हो रहा है, एक बार उसकी सुध लेता है, लेकिन जब 2013 में भाजपा सरकार विपक्ष में थी और जब देश के किसान सड़कों पर बैठे थे तो यही भाजपा के नेता के नेताओं के बीच में जा जाके किसानों के बीच में जा जाके कांग्रेस सरकार की बुराइयां कर रहे थे, कांग्रेस सरकार को कोस रहे थे। लेकिन आज वो सत्ता में है और कांग्रेस विपक्ष में है और खेल देखा जा रहा है। कांग्रेस के नेता केवल वोट बनाने के लिए अपने चुनावी मीडिया कर रहे हैं, किसान सड़क पर अकेला हुआ है। जो आपके तीनों काले कानून है उनके बारे में मैं छोटी सी झलक बता देता हूं कि आज आपको यदि किसानों की कीमत दुगना करनी है, उनकी आमदनी बढ़ानी है, तो मात्र आपको एमएसपी की गारंटी लानी चाहिए, न कि आपको आवश्यक वस्तु दिलाना चाहिए। यदि कोई यहाँ का कोई व्यापारी अगर पूरे गांव की जमीन की फसल पैदा हो रही है उसको एक कमरे में बंद कर दे, क्या ये उचित है? यही दोनों कानून के रूप में आया गया है, क्योंकि कुछ कहीं ना कहीं व्यापारिक बिल है, किसानों के लिए इसमें कोई फायदा नहीं। यदि आपको किसानों को कुछ देना ही है एमएसपी की गारंटी, तो किसान सिर्फ एमएसपी की गारंटी तो मांग रहा है, सरकार उसको भी नहीं देनी चाहिए, सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही। यही तो बात कानून है। अच्छे बुरे का फर्क महसूस हो, कहीं ये ना हो कि आपका भविष्य दाव पे लग जाए। आज पढ़े लिखे नौजवान बीएससी किए हुए, एमबीए किए हुए,
अच्छी से अच्छी पढ़े लिखे हुए लड़के यदि 5,000 10,000 की नौकरी कर रहे हैं तो ये सरकार क्यों आके मूल करके बैठी है? युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है, युवा अवैध हो रहे हैं, कहीं उनको नौकरी के लिए भटकना हो रहा है। सरकार कई भर्तियां रोके बैठी है, जो भर्ती है उनको भी नहीं दे रही है और सरकार झूठे दावे कर रही है नौकरी देने का। इस झांसे में अब युवा भी आने वाला, युवा बदलाव चाहता है और इसी बात को लेकर युवाओं की आवाज को उठाने के लिए आरएलपी बुलंद आवाज उठाएगी। और यदि राजस्थान में आने वाले 2023 में आरएलपी की सरकार आती है तो सबसे पहले युवाओं पर ही फोकस होगा, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो ये है कि आज हमारे वल्लभनगर तहसील हॉट सीट की तरह मानी जाती है, लेकिन यहाँ आज दिन तक जो भी नेता आया है उसने कुछ भी नहीं, ओनली फॉर वोट लिया और उनके 5 साल का कार्यकाल खत्म किया और उसके बाद में दूसरा कोई नेता आता है वो यही खत्म करके चला जाता है। आज यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ी हुई है, उसके बाद में आज किसानों के जो बिल यहाँ पे वल्लभनगर तहसील में मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से यहाँ से आरएसईबी विभाग जैसे उनको नोटिस देता है, किसी को 32,000, किसी को 65,000, किसी को 20,000 और उसके बाद में वो तोड़ बटा करते हैं 10,000 5,000 ले लेंगे। ये भी काफी समस्या है यहाँ की, लेकिन यहाँ के नेता उनको नजरअंदाज करते हैं। आज दिन तक यहाँ पे किसी ने वो नहीं किया। आज हमारे यहाँ पटेवर के बीच में रीजन बाउंड्री कंपनी आई, जिस कंपनी के अंदर अगर यहाँ के विधायक अगर चाहते हैं तो यहाँ के हर युवा 500,000 युवा यहाँ पे जॉब लग सकते थे, लेकिन उन्होंने नेताओं ने वहाँ पे पैसे लेके अपनी दुकानदारी चलाने के लिए उनको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया और उनको यही कह दिया बाहर के आदमी आप लगाओ, यहाँ का किसी लोकल को मत लगाओ। तो यहाँ पे हमारे सिंघानिया कॉलेज भी आया हुआ है, यहाँ पे जो कि बाहर के लोग जाके नौकरी करते हैं, यहाँ के स्थानीय इंसान को किसी को नौकरी नहीं मिल रही। उसके बाद में हमारे बीच नवनिया आता है जो पे पशु चिकित्सा बना हुआ है, वहाँ पे हजारों आदमी बाहर के आके नौकरी कर रहे हैं। यहाँ के किसी आदमी को बेरोजगार मतलब किसी को नौकरी है कोई मतलब धंधे में नहीं लगाया गया। तो मैं चाहता हूँ खाली राजनीति वहां तक ही सीमित रह गई है कि मतलब वोट लो और अपना काम निकालो, उसके बाद में कोई उनको नजरअंदाज कर 5 साल तक उस पंचायत तक ये विधायक नहीं पहुंच पाते। और आज ये कंडीशन हो रही है, बीजेपी कांग्रेस और जनता सेना हमारे बीच में एक और है पार्टी जनता सेना, तो ये आपस में लड़ रहे हैं, कौन लड़ेगा कौन लड़ेगा। अब कोई विकास के बारे में कोई नहीं कर रहा है, वो तो कहता मामा, कोई कहता भाणे, कोई कहता भाई, ये खाली टिकट वहीं तक सीमित रह गया। तो मेरा यही मानना है आरएलपी ने जो काम किए और जिस तरह से हनुमान जी हमारे काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी आज कोई काम होता है छोटा मोटा सरकारी काम को भी होता है तो भाई साहब वहां से भी नागौर से भी बैठ के आज हमारे लिए काम करते हैं। तो हम तय दिल से कहता हूँ कि कल भाई साहब आ रहे हैं, कम से कम 3 से 4,000 युवा पार्टी को ज्वाइन करेंगे और उसके बाद में हम आरएलपी को यहाँ पे ये पोजीशन लाएंगे, हम जिता के छोड़ेंगे। हम ये भी नहीं करेंगे कि नहीं खाली हम यहाँ पे पार्टी का नाम खड़ा करें, हम जीतेंगे और 100% जीतेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग विकास चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। इन तीनों पार्टियों से घबरा चुके हैं, इसके लिए मैं यही चाहता हूँ परिवर्तन हो। और भाई साहब जिस तरह से आज 3 सीटों पे जो काम किया और जो हर जगह आज मुद्दा उठा रहे, किसानों के लिए मुद्दा उठाया, आज 1 महीना 1.5 महीना भाई साहब आप किसान आंदोलन में बैठे रहे और जिस तरह से हर इंसान की वो सुनते, आज हम उनके तहसील के नहीं, उनके सांसद क्षेत्र से नहीं होने के बावजूद भी हमारे काम होते हैं, तो मैं तय दिल से उनको सपोर्ट करता हूं और उनके लिए हरदम खड़ा रहने। मैडम आरएलपी से प्रदेश मंत्री हूँ महिला की। अच्छा, तो मैडम आपको जो मेरा ये मानना है कि जो विधानसभा क्षेत्र ना लेकर के पूरा उदयपुर संभाग से जो आज की लड़कियों की जो सबसे बड़ी समस्या रही है वो ये रही है कि यहाँ पर आसपास के गांव में कहीं पर भी कोई भी महाविद्यालय नहीं है। यहाँ पर लड़कियों को पढ़ने के लिए डायरेक्ट उदयपुर हेडक्वार्टर पे जाना पड़ता है, ना वल्लभनगर में भी नहीं है, मावली में भी नहीं, आसपास के कई भी क्षेत्रों में बड़ा महाविद्यालय नहीं है जहाँ पर बच्चा पढ़ सके और उनको शिक्षा की अच्छी रोजगार शिक्षा मिल सके। और दूसरी बात हमारे यहाँ के मेवाड़ में जैसे कि अभी लेटेस्ट खेलों में जो हमारे यहाँ से काबरा तहसील से जो लड़की ओलंपिक में गई है, अब खेलों में यहाँ पर हमारे बहुत अच्छी लेडीजें लड़कियाँ भागीदारी है, लेकिन उनके खेल के लिए यहाँ पर उनको बढ़ोतरी नहीं मिल पा रही है। तो उसके लिए भी मैं आगे ये संभावना करूंगी कि उनको खेल में आगे बढ़ोतरी मिल सके। रहती है कि वो यहाँ से वल्लभनगर से 45-55 किलोमीटर की दूरी तय करके उदयपुर पढ़ने के लिए जाएगी। वो सुबह 9 बजे निकलेगी, उसके बाद में 5-6 बजे तक कहीं पर साधन अवेलेबल भी नहीं होता है और कहीं पर उनको आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो परिवार के लोग ये चाहते हैं कि आजकल जिस तरीके से महिलाओं के रेप होना और जो भी गलत आचरण हुआ, जो भी लड़कियों के साथ होता है, उससे लड़कियां आजकल सहम गई और पढ़ने के लिए तैयारी नहीं है, इतना दूर जाकर कैसे करेंगे। पार्टी चुनाव जीत जाएगी, हमारा सबसे बड़ा ये मुद्दा रहेगा कि यहाँ पर भी जैसे कि वल्लभनगर में है एक जो कॉलेज है लेडीज लड़कियों के लिए जो कॉलेज
जो हमारे इधर व्यवहार से लड़कियां प्रतिभावान हैं, उनके खेल के लिए भी हम आगे उनको बढ़ाने के लिए भी करेंगे। सुजानगढ़, सहाड़ा, मल्लभपुरा, वल्लभनगर में आप अपना मुकाबला पार्टी रहेगा ये और जनता के दर्द की आवाज, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति में चारों तरफ घूमती रही है। आज भी जनता यहाँ लोगों को रोजगार की तरस रही है, आज भी लोगों को नहीं मिल रहा है। लोगों ने केवल कांग्रेस हो आप विधानसभा में जाते हो, वहाँ का विकास देखते हो, उसकी तुलना में यहाँ का विकास बहुत कम है, बहुत कम। आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी पार्टी की? युवा सक्षम हो, युवाओं को हर खेत में आगे रखते हैं और युवाओं के लिए लड़ते हैं। आज बेरोजगारी की जो स्थिति बड़ी है, उस स्थिति को लेकर थोड़ा युवा वर्ग के युवा पूरे हो रहे, उनकी जो कहीं में भी नौकरी करते हैं, आज वही बच्चे आगे से 4 नौकरी करते हैं। आप जिसके माध्यम से युवा पढ़ेंगे क्या महत्व है? आज डॉक्टर की पढ़ाई के लिए इंक्रीज करने के लिए जो बीटेक करता है, कोई एमएससी करता है, कम से कम 5-10 लाख का कोर्स होता है और उस बच्चे को लास्ट में जाके मिलता है मुश्किल से तो नौकरी मिलती है। अगर मिल गई तो 5-10 हजार या 15,000 से ज्यादा नौकरी मिलती है। युवाओं का अधिकार होता है, बच्चा भर्ती करने का क्या होगा? तो किसी प्रकार की अपराध बढ़ते जा रहे हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है। इस चीज को आरएलपी पार्टी हमेशा युवाओं की पार्टी निश्चित रूप से नहीं है। आप वहाँ जाकर देखिए, क्योंकि जो काले कानून केंद्र सरकार ने आके बंद करके बैठी, तो जनता और किसान आज उस सड़कों पर अपनी साधन दे रहा है। जो खरीब उस समय सर्दी का मौसम था, 200 से ज्यादा किसान साधन हो गए, सरकार ने आगे बंद कर दी, तो उनको जवाब जनता चुनाव में देगी। और ये जो काले कानून आए, इनकी सरकार चाहती है तो किसानों की अगर आमदनी बढ़ानी है, किसान से एमएसपी की गारंटी मांग रहा था और कुछ नहीं, सरकार को छोटा सा बदलाव करना चाहिए। लेकिन आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी, इन्होंने आज राजस्थान में एक पार्टी बनाई, उससे किसानों को युवाओं की रणनीति हमारी चल रही है। कराएंगे और हमारी 2 से 3 सीटें भी आएगी। इसके बाद में हमारा राजस्थान के अंदर इस तरह का कार्यक्रम होगा देश के लिए जो हमारे मस्तक विरासतें हैं और हमारी मस्तक की चीजें कभी हमारे गाँव में नहीं आनी चाहिए। यदि उनसे जाने में गलती हुई उसकी माफी होंगे और ध्यान भी किया है तो ये बहुत ही सम्मान है। हमारा प्रताप का अपमान विवाद कभी नहीं सह सकता और न हम सह सकते हैं। और यदि ऐसा उन्होंने किया है वल्लभनगर चुनाव होने जा रहे हैं, उसके अंदर आरएलपी पार्टी अपनी प्रमुख से एंट्री करेगी। काफी समय से यहाँ की जो राजनीति है, खेलों की मुद्दे आई है, आम जनता त्रस्त है। कांग्रेस और बीजेपी का जो मिलाजुली का खेल है, जनता उससे भी परेशान है, जनता रोटी रोजगार के लिए परेशान है। तो लोग कहीं ना कहीं बदलाव चाहते हैं और उस बदलाव को लेकर आरएलपी पार्टी आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी यहाँ 2 विद्यार्थियों के बीच में पीछे करने वाले हैं। और हमारे जो से उम्मीदवार काफी हमारे पास आए हैं, रावत समाज से भी आए हैं, जाट समाज से भी आए हैं, ब्राह्मण समाज से भी आए हैं, रानी समाज से भी आए हैं। तो कल उनके साथ में हमारे कुछ उम्मीदवारों से भी वार्तालाप होगा और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव हो। जनता की उनकी पीड़ा है वो कहीं ना कहीं अब इतनी भारी हो गई है जो डर कर बाहर आने वाली है। हनुमान बेनीवाल जी यहाँ 2 बजे पहुँचेंगे। सबसे पहले वो कुंभ से जब रवाना होंगे तो यहाँ पर कृष्णा जी का मंदिर और पिताजी के मंदिर और वहाँ दर्शन करने जाएंगे। उसके बाद स्वर्गीय जो आपके पूर्व विधायक थे सत्तावत, उनके परिवार में संवेदना व्यक्त करने भी जाएंगे और 2 बजे यहाँ पर वासुदेव होटल के अंदर यहाँ पर थैंक यू। विधानसभा के साथ में 4 चुनाव में तार होती है, चारों चुनाव आरएलपी पार्टी अपने कैंडिडेट दिखाएगी और साथ ही महिलाओं का भी विकास आरएलपी के पार्टी के साथ में सुनिश्चित करेगी। जिस तरीके से आज के जनरेशन में महिलाओं के बढ़ते हुए अपराध और महिला समाज तक सुरक्षित नहीं है राजस्थान में, खास करके इसके लिए भी आरएलपी पार्टी
आगे इस चुनाव के पश्चात महिलाओं को हमारी पार्टी में भी ज्वाइन किया जाएगा और महिलाओं की भी कार्यकारिणी विकसित की जाएगी।